इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फ्रेंच फिल्म वीनस इन फर के बारे में, जिसके डायरेक्टर है रोमन पोलांस्की। फिल्म की शुरुआत होती है एक थिएटर में, जहां वीनस इन फर नाम के एक नाटक के ऑडिशंस चल रहे हैं। उस नाटक का डायरेक्टर है थॉमस, जो फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि वो किसी भी लड़की के ऑडिशन से खुश नहीं है। अब तक उसने 35 लड़कियों के ऑडिशंस लिए हैं, जिनमें से एक भी उस औरत की तरह नहीं है जिसे वो अपने नाटक की लीड वांडा के किरदार में देख पाए। तभी वहाँ एक और लड़की ऑडिशन देने आती है, पर थॉमस कहता है कि उसे आने में देर हो चुकी है। वो लड़की अपनी बुरी किस्मत के बारे में थॉमस के आगे बड़बड़ाने लगती है और फिर बताती है कि उसका नाम वांडा है और इस किरदार के लिए ही उसका जन्म हुआ है। वांडा के कपड़े और हरकतें थॉमस को अजीब लगे और जब उसने लिस्ट में चेक किया तो ऑडिशंस के लिए वांडा का नाम कहीं नहीं था। थॉमस ऑडिशंस लेने से इनकार कर देता है, पर वांडा जिद करते हुए उसे अपने ऑडिशंस के कपड़े दिखाने लगती है। पर उसे रोकते हुए थॉमस कहता है कि उसके साथ स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए यहाँ कोई नहीं है और अब वो ऑडिशंस नहीं ले पाएगा। जब वांडा फिर भी नहीं मानती तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि वो उसके जैसी लड़की नहीं ढूंढ रहा। थॉमस की बातों का मतलब समझते हुए वो रोने लगती है और जाने से पहले एक आखिरी बार थॉमस को मनाती है और गलती से फोन पर बात करते हुए थॉमस हाँ कह देता है, जिसके बाद उसे वांडा का ऑडिशन लेना पड़ता है। वो देखता है कि वांडा के पास पूरी स्क्रिप्ट है, जबकि सिर्फ थॉमस के पास वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए थी, जिस पर वांडा कहती है कि वो स्क्रिप्ट उसे उसके एजेंट ने दी है। जिस नाटक पर थॉमस काम कर रहा है वो 1870 की एक कंट्रोवर्शियल किताब है और वांडा कहती है कि ऐसा होना ही था क्योंकि उस किताब में अडल्ट संबंधों और अब्यूज के बारे में लिखा गया है और उस किताब में सैडोमासोकिज्म के बारे में बताया गया है। एक सैडोमासोकिस्ट वो इंसान होता है जिसे दूसरों को और खुद को दर्द पहुंचाने में मजा आता है, पर थॉमस का मानना था कि ये कहानी एक लव स्टोरी है। वो उसे कहानी और कहानी के सेटअप के बारे में समझाने लगता है और जब उसे उसके किरदार के बारे में समझाने लगता है तो वांडा कहती है कि वो उस किरदार के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। शुरू करने से पहले वो स्टेज की लाइट्स बदलती है और ये देखकर थॉमस हैरान हो जाता है क्योंकि वो लाइट्स उसे भी बदलनी नहीं आती। स्क्रिप्ट के पहले पन्ने पर बाइबल में लिखी गई एक कविता लिखी थी कि भगवान ने उस आदमी को पीटा और एक औरत के हाथों में भेज दिया, जो पढ़ने पर वांडा कहती है कि वो बात सेक्सिस्ट है, चाहे वो किताब में लिखा हो या बाइबल में। किताब के हिसाब से वांडा को फर पहनना था, जिसकी जगह एक स्टोल पहनकर वो तैयार होने लगती है। थॉमस को वांडा से कोई उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही वो अपने डायलॉग्स बोलने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो पूरी तरह बदल गई है और थॉमस को अपने सामने उस नाटक की किरदार वांडा दिखने लगी। इस वजह से थॉमस वांडा की बातों में खो गया और किसी तरह उसके साथ एक्टिंग करने लगा। पर जब भी वो अपने डायलॉग्स भूलने लगता, वांडा उसे याद दिलाने लगती और डायलॉग्स खत्म होते ही वो किरदार से बाहर आ जाती है। वांडा कहने लगी कि दूसरे किरदार का काम भी थॉमस को ही करना चाहिए और फिर बताती है कि वो अपने साथ साथ थॉमस के लिए भी कॉस्ट्यूम लाई है। और फिर थॉमस को पता चलता है कि वो जैकेट जो वांडा लाई है 1869 में बनाया गया है और थॉमस के ही साइज का है। वो जैकेट पहनते ही वो दोनों फिर से एक्टिंग करने लगे और थॉमस ने डायलॉग्स इस तरह कहे जैसे कि वो उसी की कहानी हो। उसके किरदार के साथ गलत हुआ था, जहां उसकी आंट ने उसे देर रात कमरे में आकर पीटा था, जो पहले तो उस किरदार को दर्द दे रहा था, पर फिर उसे मजा आने लगा और ये सारी बातें उसने ऐसे कही जैसे वो थॉमस के ही साथ हुई हो। इस बीच वांडा थॉमस से कहती है कि ये कहानी चाइल्ड अब्यूज की है और ये सुनकर थॉमस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर कहानी को लोग जज करते हैं और उनमें खामियां ढूंढकर किसी सोशल इशू का उस पर थप्पा लगा देते हैं। वांडा उसे शांत करती है और एक बार फिर ब्रेक लेने से पहले वो दोनों आने वाले डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं और दोनों ही अपने किरदारों में ढल जाते हैं। ब्रेक के दौरान वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने पार्टनर से बात करते हुए देखते हैं और तब एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। नाटक के स्क्रिप्ट के तहत वांडा थॉमस के किरदार कुशेम्स्की को अपना गुलाम बना लेती है, पर थॉमस को देख ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच इस वांडा का गुलाम बनना चाहता हो और अब नाटक और सच्चाई के बीच थॉमस उलझने लगा था। वांडा ने वो किताब वीनस इन फर पहले से पढ़ी थी, जिस किताब पर ये नाटक आधारित है, पर उसने ये बात थॉमस को पहले नहीं बताई और अब थॉमस की जगह वांडा उसे डायरेक्ट करने लगी और कुशेम्स्की की तरह ही थॉमस भी वांडा की तरफ खींचा चला जा रहा था। वांडा अचानक थॉमस से कहने लगती है कि उसे लगता है थॉमस के अंदर एक कुशेम्स्की छिपा हुआ है जिसे डोमिनेट होना पसंद है और वो चाहता है उसे भी दर्द दिया जाए।
इसलिए वो ये नाटक डायरेक्ट करना चाहता है। पर थॉमस कहता है कि उसे सिर्फ ये कहानी पसंद है और इसके किरदार पसंद है, इसीलिए वो ये काम करना चाहता है। और फिर वांडा थॉमस की थेरेपिस्ट बन जाती है, जो उसके और उसकी मंगेतर के रिश्ते के बारे में पूछने लगती है। थॉमस को फिर से सोचने पर मजबूर करने के बाद वांडा अचानक नाटक कंटिन्यू करने लगती है और फिर से अचानक से इस किताब को सेक्सिस्ट कहते हुए वांडा कहती है कि कहानी की वांडा एक भोली औरत थी जो कुशेम्स्की नाम के आदमी से मिली, जिसने उसे और उसकी इमेज को बिगाड़ दिया। पर थॉमस का मानना है कि वांडा उस किताब की वांडा को ठीक से समझ नहीं पाई थी और वांडा खुद कुशेम्स्की को डोमिनेट करना चाहती थी। इस बात से नाराज होकर वांडा निकलने लगती है, पर थॉमस चाहता था कि वो लोग नाटक को आगे बढ़ाए और ऐसा करने के लिए वांडा उसे अपने आगे गिड़गिड़ाने के लिए कहती है, जो थॉमस बिना हिचकिचाए करता है। और इसी के साथ वो दोनों नाटक को आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों पूरी तरह अपने किरदार बन चुके थे और वांडा अब थॉमस को डोमिनेट करने लगी थी, पर थॉमस को इसमें मजा आने लगा था। वांडा को इस नाटक में लिखी चीजों पर हंसी आने लगती है, जिससे थॉमस को बुरा लगता है और तब वांडा अपने किरदार में गुम होकर कुछ ऐसा करती है जिससे थॉमस डर जाता है। कुछ देर बाद थॉमस की मंगेतर का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद जब वो वांडा से पूछता है कि वो उसके मंगेतर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है, तो वो कहती है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हुआ करती थी। एक दिन उसे जिम में थॉमस की मंगेतर मिली, जो चाहती थी वांडा उस पर नजर रखे और इसीलिए वांडा यहाँ आई है। पहले तो थॉमस उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, पर फिर सच मान लेता है और वांडा इस नाटक को खत्म करने की बात करती है ताकि वो अपना काम खत्म करे और यहाँ से वापस चली जाए। और वांडा उसे अपना गुलाम बनाकर उसे पट्टा पहनाती है। वो उससे नौकरों की तरह काम करवाती है और जिस तरह कुशेम्स्की की आंट ने उसे मारा था, उसी तरह वो थॉमस को मारने का वादा करती है। वांडा उसे एक आखिरी चीज करने के लिए कहती है। वो चाहती है थॉमस अपनी मंगेतर से कहे कि वो आज रात घर नहीं आएगा और इनकार करते करते वो ऐसा कर ही देता है। वो उसे अपने करीब बुलाती है और कहती है कि वो डायलॉग्स भूल गई है, जिसके बाद थॉमस वांडा के किरदार के डायलॉग्स बोलता है और थॉमस को वांडा की नकल करते देख वो उससे कहती है कि थॉमस को ही वांडा का किरदार करना चाहिए, क्योंकि वो वांडा को उससे बेहतर तरीके से समझता है। इसके बाद वांडा और थॉमस अपने अपने रोल्स बदल लेते हैं और थॉमस वांडा बनकर उसे डोमिनेट करने लगता है। वांडा उसे पूरी तरह तैयार करती है और अब थॉमस पूरी तरह नाटक में लिखी गई वांडा की तरह बन जाता है। अंत में नाटक में लिखी गई वांडा टूट जाती है और कहती है कि वो कभी कुशेम्स्की को डोमिनेट नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसने ऐसा सिर्फ उसे ठीक करने के लिए किया था ताकि वो अपनी आंट की दी गई चोट से बाहर आ सके। अंत में वांडा थॉमस को बांध देती है और उससे कहती है कि उसके लिखे नाटक और इस कहानी का सच यही है। ये कहानी औरतों का अपमान करती है और उन्हें कमजोर दिखाती है। ये कहानी लोगों से कहती है कि औरतों को अच्छा लगता है जब कोई उन्हें प्यार के नाम पर पीटता है और उनका अपमान करता है। यही बात वो पहले भी कह रही थी। नाटक के हिसाब से अंत में मर्द डोमिनेट करता है, पर वांडा ने इसी अंत को बदल दिया और अब एक मर्द को बांधकर वो उसे डोमिनेट कर रही है और बंधे हुए थॉमस को छोड़कर वो वहां से निकल जाती है। वो लड़की वांडा जो ऑडिशन देने आई थी, असल में एक किरदार है और उसकी असलियत ये है कि वो गॉडेस वीनस है, जो थॉमस को उसकी सोच के लिए सजा देने आई थी। सालों से मर्द औरतों को दबाकर अपने नीचे रखते रहे हैं और इस नाटक का भी यही मतलब है कि औरतों को ये चीज अच्छी लगती है और इसीलिए थॉमस की सोच और इस नाटक को खत्म करने के लिए गॉडेस वीनस खुद यहाँ आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।